ब्रदर, सुपर ब्रदर, ऐसे करने वालों को तो इतनी बेरहमी से कत्ल कर देना चाहिए। आप किसी भी हाल में डरना मत, आपके लिए मैं अपीयर होऊंगा। इस वक्त वैसे भी वो टीम पूरी तरह घबराई हुई है। ऐसे चोर लोगों की वजह से हम जैसे एडवोकेट्स की भी बदनामी बहुत होती है। सर, आप जरा ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट दे दीजिए, बाकी का मैं देख लेता हूँ। डोंट वरी ब्रदर, मैं हूँ ना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हमारे पास नहीं हैं, लेकिन इस केस के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये जो लेटी हैं, ये द्रौपदी हैं। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना है सर। ये बात अगर किसी दूसरे के साथ हुई होती तो वो आम बात बोलकर इसे छोड़ देते अब तक, लेकिन गांव के लड़कों को बहला फुसला कर काम करते हैं। उन लड़कों के साथ लड़ना बहुत रिस्की है। लेकिन एक बात कहूँ, आपका दिल बहुत बड़ा है ब्रदर। इन लोगों को जड़ से खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन कानून इनका साथ दे देता है, क्योंकि कानून के सामने बहुत अलग तरीके से पेश किया जाता है। पर चाहे जो भी हो, हमें जीतना होगा। इन सब के साथ जो कुछ भी हुआ वो मीडिया, सोशल मीडिया, पूरे गांव को दिखाना बहुत जरूरी है, बल्कि पूरी दुनिया तक फैलाना जरूरी है। तभी ये काम ठीक होगा, और आज रात को हमें ये काम करना ही होगा। हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, उसे रिलीज कर सकते हैं। कैसा डॉक्यूमेंट और किसके बारे में? द्रौपदी और लक्ष्मी का परिवार डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से किस हाल से गुजरा है, उस पर बनाई है। अगर रिलीज कर दी तो लोगों तक बात पहुंचेगी और सबको सच का पता चल जाएगा। सुपर मैडम, इससे रिवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर ऐसे किसी केस में कोई लड़की या फिर उसके पेरेंट्स या कोई आकर कोर्ट में गवाही दे दें तो काम हो जाएगा। उसे प्राइम टाइम पे रिलीज करेंगे तो बच्चा पैदा होने से पहले उन्हें जजमेंट देना ही होगा। नमस्कार, सच्चाई की आवाज में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने जा रहे हैं एक समुदाय के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे समुदायों के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं, और उसी बारे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा ये खास प्रोग्राम द्रौपदी की कसम। सच्चाई को सामने रखते हुए ये कहानी लिखी गई है। इसमें बहुत सारी बातें दिल को दहला देने वाली हैं। एक कंपनी सेनामंगलम गांव में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, लेकिन उस गांव के मुखिया आकर कहते हैं कि वो फैक्ट्री वहां पर नहीं लग सकती, और फिर उन्हें उस गांव से डरा धमका कर भगा दिया जाता है। फिर वो लोग कुछ गंदे लोगों से मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। उस गांव के मुखिया की बेटी को एक नौजवान भेजकर उसे उसके प्यार में फंसाते हैं। अपने जाल में फंसाकर उस लड़की से जो करवाना चाहते थे वो लड़की तैयार नहीं होती और उनका प्लान चौपट हो जाता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं कि उस लड़की के बिना ही रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक डुप्लीकेट शादी करवाई जाती है, और उस डुप्लीकेट शादी के सर्टिफिकेट को मुखिया को दिखाया जाता है, जिसे देखकर मुखिया सदमे में आ जाते हैं। और सदमे में आने के बाद मुखिया आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जीवन लीला को खत्म कर देते हैं। यही इस कहानी का मूल है। और खास बात यह है कि बिना लड़की के एक डुप्लीकेट शादी भला कैसे हो सकती है। इसे एक ईमानदार एडवोकेट गुरुदेवन इस पर वो मानहानि का केस बनाकर कोर्ट में ले जाते हैं। इसमें उन्होंने दो बातें कोर्ट में रखी हैं, और वही दो बातें हम आपको अभी दिखाएंगे। जिन्होंने ये जुर्म किया है उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इतनी सारी फेक शादियां की हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? डुप्लीकेट शादियों को रोकने के लिए जो द्रौपदी की कसम खाने वाली आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जहाँ तक मेरा सवाल है, ऐसे जुल्म सहने वाली लड़कियां और ऐसी जाली शादी करवाने वाले लोगों को पूरी तरह जड़ से खत्म करने के बारे में ही सोचना चाहिए। ऐसे किसी भी हादसे में जो भी लड़की प्रभावित हुई है, उन्हें हिम्मत के साथ खुलकर सबके सामने आकर बोलना चाहिए, तभी जाकर इसका सही फैसला किया जाएगा। मानहानि के केस में आपने कानून के आगे क्या मांगे रखी हैं सर? मेरी जो मांग है वो बहुत ही सिंपल है। जहाँ रजिस्टर्ड मैरिज होती है वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाना बहुत ही जरूरी है, और उसमें सारी बातों का रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसकी डिजिटल कॉपी गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से सेफ होनी चाहिए। और उसके अलावा हर शादी माँ बाप के सामने उनकी हाजिरी में ही होनी चाहिए। इन दो बातों को अगर सामने रखा जाए तो लक्ष्मी के जैसे जुल्म झेलने वाली इस समुदाय में ऐसे बहुत से लोग हैं, तो ऐसी लड़कियों को या उनके पेरेंट्स को पूरे सबूत के साथ हमारे पास आना चाहिए। इतनी हिम्मत तो उन लोगों को जरूर दिखानी होगी, ताकि हम उसे कोर्ट में पेश करके इसके खिलाफ सही फैसला ले सकें, और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो बातें बहुत ही अहम हैं।
जाति नहीं है ऐसा कहेंगे तो भी जाति खत्म नहीं हो पाएगी, जाति है ऐसा कहेंगे तो भी हम एक ही रास्ते पर चल सकते हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि ये पॉलिटिक्स चलाने वाले लोगों को किनारे लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसके बारे में बहुत ही परफेक्ट तरीके से बता रही है। इतना ही नहीं, कल जो कानून का फैसला आने वाला है, शादियों को लेकर कोर्ट में क्या फैसला होने वाला है, कानून में क्या बदलाव करेंगे, ये बहुत ही अहमियत रखता है। आपकी तरह, सबकी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं आपसे इस चैनल पर। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सर हाँ? ये जैक दास। नमस्ते सर। सुनो, हाँ? कल कोर्ट में जाकर प्रभाकर के लिए सब कुछ किया ऐसा बोलना, ठीक है? ठीक है सर। और सुनो, पैसों के लिए सब कुछ किया है ऐसा मत बक ऐसा देना। नहीं होगा। लेके जाओ इसे। चलता हूँ सर, नमस्ते। फेक मैरिज केस का मामला, मानहानि केस, उसकी सुनवाई, आइटम नंबर 16, पिटिशनर गुरुदेवन। मिलॉर्ड, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से यहाँ पर ऑफिसर्स आए हुए हैं, तो आप सबके सामने उनसे पूछताछ करके कोई अच्छा सा फैसला सुनाइए मिलॉर्ड। सब रजिस्ट्रार नील नारायण को पेश किया जाए। रजिस्ट्रार नील नारायण। गीता पर हाथ रख करके कसम खाओ। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। आपने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? 2 दिन पहले जो जिंदा ही नहीं थी उस लक्ष्मी नाम की लड़की की शादी रजिस्टर करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे दिया। उसी लड़की की 6 महीने पहले श्रवण नाम के एक लड़के के साथ शादी करवाकर उसे भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे दिया था। और ये गुनाह मैंने थोड़े से पैसों के लिए किया था। मेरे इस पाप की वजह से लक्ष्मी का परिवार बर्बाद हो गया। मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। तब से मैं दुखी रहने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे उठा लें। फिर मैंने फैसला किया कि जहर पीकर मर जाऊंगा। तो आप मानते हैं कि इस वीडियो में जो आवाज है वो आप ही की है ना? जी मैडम, मैं मानता हूँ। बिना दुल्हन के ही रजिस्टर मैरिज करवा दिया, ये तो गैर कानूनी काम है। तुम्हें पता है ना इस तरह का कदम उठाने के लिए तुम्हें क्या सजा हो सकती है? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसमें शामिल वकील मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने कितना बड़ा पाप किया है। सरकारी वकील साहब, आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं क्या? यस मिलॉर्ड। मिस्टर नील नारायण, आपका वीडियो मैंने देखा। उसमें डर से आपने जहर पिया है, जो कि वीडियो में साफ दिखाई देता है। उस वीडियो में आपके सामने कोई खड़ा हुआ है जिससे आप पूछ रहे हैं कि इसे पीना जरूरी है। वो कौन था? ऐसा क्या साहब, वो मेरे सामने एक आईना था। मैं उसी में देखकर उसी से बातें कर रहा था। अच्छा जवाब है। एक लड़की की सुबह रजिस्टर मैरिज करते हैं, उसी शाम को वो लड़की जिंदा नहीं है। 6 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी है। ये आपको कैसे पता चला? वो ऐसा है कि बोलिए। पहले उस लड़की की नकली शादी की वजह से जो कत्ल हुआ था, वो क्या है कि उस लक्ष्मी का जीजा प्रभाकर, उसी ने ये जो नकली शादी हुई थी और जो उसे रजिस्टर करते हैं, उनको दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा था। ओहो, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए आपको धमकाकर बुलवाया गया। आप हमसे यही कहना चाहते हैं ना? लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं बनता है, तो फिर फेसबुक में कैसे आए? सबको पता चलना चाहिए इसीलिए। अचानक ज्ञानदेव आपके पास आ गए? सर वैसा ही सर। आपके रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसी कोई शादी नहीं हुई है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो रजिस्टर ऑफिस जाके सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए सर। इनको दिमागी बीमारी है मिलॉर्ड। इनके ऑफिस का सीसीटीवी काम नहीं करता, ऐसी कंप्लेंट इन्होंने लिखवाई हुई है, जो आपके सामने रखता हूं माय लॉर्डशिप। नहीं सर, मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की है सर। आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है सर। पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें आप जैसा कह रहे हैं वैसी कोई रजिस्टर मैरिज नहीं हुई है। आपको अपना चेहरा नहीं दिखाने वाला, अपने प्यार में हार कर कोई शख्स आपको धमकाकर आपको बोलने के लिए मजबूर करता है, और उस वजह से खुदकुशी तक की नौबत आ गई। कैसे? वो ऐसा है कि मैंने घबरा के बोल दिया था। साहब, ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। मैंने गलत किया, वो सच है। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है। मिस्टर गुरुदेव, इन्हें भेज सकते हैं ना? देयर इज नो इशू मिलॉर्ड, आप इन्हें भेज सकते हैं। अभी आप दवा खाने चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो आपको फिर से बुलाया जाएगा। थैंक यू मिलॉर्ड। जी शुक्रिया।